झारखंड में एक दुखद घटना सामने आई थी जिसमें 3 बच्चे की जान गई। क्या अभी भी झारखंड में ऐसे कई प्राइवेट स्कूल संचालित हो रही है, उस पर कार्रवाई होगी या सिर्फ घटना होने के बाद स्कूलों को सील किया जाएगा? बता दें, झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला में कल जिस तरह के दर्दनाक घटना सामने आई थी जिसमें 3 बच्चों को जान गया, उसमें हमारे जेल कैंप के केंद्रीय महामंत्री सूरज दर ने आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दिया था और आज हम बात करने वाले उसी मुद्दे को लेकर। क्या आज सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि स्कूल को सील किया गया है? अब सवाल बनता है कि क्या घटना के बाद स्कूलों को सील किया जाएगा या हॉस्पिटल में मरने के बाद प्राइवेट स्कूल को सील किया जाएगा? अधिकारी उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? हमारे साथ जेल कैंप के केंद्रीय महामंत्री सूरज दत्त से मिलाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे से खबर आप तक लाते रहेंगे। स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, जिस तरह के घटना के बाद सील किया जाता है, क्या सरकार उस पर पहले एक्शन क्यों नहीं लेते है? जोहार दादा। जोहार जोहार। कैसे हैं? ठीक है, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। जिस तरह से झारखंड में घटना सामने आ रही है, कल के घटना के बारे में बता दें कि अब सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि स्कूल को सील किया गया है। क्या कहेंगे इस पर आप? जी, डीसी महोदय ने वहाँ पे स्कूल को सील किया है। ये जानकारी न्यूज़ में फ्लैश हुई है कि संज्ञान लेते हुए डीसी महोदय जो वहाँ के हैं उन्होंने अधिकारियों को वहाँ सील करने का आदेश दिया है और स्कूल को सील कर दिया गया है। और जितने भी वहाँ के शिक्षा विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं उन पे भी गाज गिरने की संभावनाएं बन गई है, क्योंकि डीसी महोदय का आदेश है, सरकार के उनके ऊपर दबाव है, तो निश्चित ही आपको इस पे कार्रवाई करते हुए नज़र आएंगे वहाँ के जो पदाधिकारी हैं। लेकिन बच्चे के परिजन के लिए, बच्चे के परिवार के लिए भी उनको आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। उनको उचित मुआवजे की व्यवस्था कराने की जिम्मेवारी भी डीसी महोदय के कंधों पे है, ताकि उनके परिवार में जो बच्चे छोड़ के चले गए हैं वो तो वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन आर्थिक कमी को अगर हम लोग पूरा कर सकते हैं, सरकार पूरा कर सकती है, तो कुछ देर के लिए हम लोग एक ढाढ़स बना सकते हैं उस परिवार की ओर कि चलिए सरकार तो इतना किया, तो ये उन पे जिम्मेवारी है, उन परिजनों को, उनके माता पिता को कम से कम आर्थिक सहयोग होना चाहिए। और ये हम सरकार से और वहाँ के डीसी महोदय से भी मांग करते हैं कि उनके परिजनों को, जो भी जिनके बच्चे चले गए हैं दुनिया को छोड़ के, उनके परिवार को आप उचित व्यवस्था कीजिए। उचित मुआवजा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनके लिए उचित आगे वाले जीवन कैसे वो जिएंगे उसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। आपसे बड़ा सवाल रहेगा सूरज जी कि झारखंड हो या अन्य देश, भारत के कोई भी राज्य में अगर बड़ा घटना घटती है तो बड़े मंत्रियों का टिप्ट आ जाता है जब चुनाव का समय रहता है कि हमने ऐसे घटना हुआ तो इन्हें 5 लाख का घोषणा करते हैं। लेकिन जिस तरह से दर्दनाक घटना घटी, 3 बच्चों को जान गई, लेकिन किसी मंत्री या किसी व्यक्ति का टिप्ट नहीं आता। देखिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है पूरे भारत का कि जब चुनाव होता है तो चुनाव के अंतिम जो 15 दिन होते हैं वो त्यौहार चलता है। त्यौहार नए नए गाड़ियों का, त्यौहार दारू का, त्यौहार मुर्गा का, त्यौहार पैसा का, ये चीज़ आपको चुनाव से 15 दिन पहले देखने को मिलता है। और 15 दिन जैसे ही चुनाव समाप्त होता है वो तमाम लोग जिनको ये सुविधाएं दी जाती हैं वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, क्या कि नेता मंत्री फिर उन लोग को वैल्यू देना बंद कर देता है। फिर आने वाला 5 साल के बाद आपको इस तरह का सुविधा मिलेगा। लेकिन आपने जो पूछा कि उन परिजनों को सरकार ने सिर्फ ट्वीट करके ये घोषणा नहीं किया कि हम 5 लाख दे रहे हैं, 10 लाख दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस विषय में, हम लोग को बोलने के पहले सरकार को ये आदेश पारित कर देना चाहिए था कि जो बच्चे वहाँ एक्सीडेंट में जिनकी जान गई है उनके परिजनों को हम 50-50 लाख रुपया उनके परिजनों को मुआवजे के तौर पे, उनके आगे के जीवन जीने के तौर पे हम दे रहे हैं। ये सरकार की घोषणा होनी चाहिए थी, लेकिन ये घोषणा नहीं की सरकार। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ की जो विधायक ममता देवी हैं वो कोई और पार्टी की नहीं है, वो जेएमएम की विधायिका हैं, लेकिन वहाँ पे उनका कोई ट्वीट नहीं आया, वहाँ पे उन्होंने संवेदना व्यक्त नहीं किया, वहाँ पे उनके परिवार से वो मिलने नहीं गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ की रामगढ़ की जनता ने आपको वोट करके विधायक बनाया है और आप उस स्थिति को भी देखने नहीं गए। तो मुआवजा तो सरकार बाद में देती, पहले वहाँ के जो विधायक जी हैं, सरकार में करोड़ों खर्च कर सकते हैं, तो सरकार में कम से कम वहाँ के जो विधायक जी थे 2-2 लाख रुपया का चेक काट के 6 लाख रुपया पहले उन परिजनों को दे देना चाहिए था कि कम से कम आप इससे अभी फ़िलहाल 10 दिन 1 महीना अपना विधि व्यवस्था आप कर लीजिए। काहे कि
पैसा मिलने के बाद थोड़ा सा मन को शांति मिलता है। ये मानिए, एक कहावत हम लोग कह के, हमारे पूर्वज कह के गए हैं कि पुत्र शोक बर्दाश्त है लेकिन धन शोक बर्दाश्त नहीं है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ के विधायिका जो है उनको पहले 2 लाख रुपया करके चेक दे देना चाहिए था कि आप लोग इसको, हम संवेदना व्यक्त करते हैं, आपके साथ ऐसा घटना घटा है, हम 2-2 लाख रुपया आपको देते हैं। ये पर्सनल फंड से उनको देना चाहिए था, क्योंकि आप इलेक्शन में तो करोड़ों खर्च करते हैं। लेकिन अभी ना ही ट्वीट आता है, ना ही वो मिलने जाते हैं, ना ही रामगढ़ में इतनी घटनाएं हो रही है, घर गिर जा रहा है, रहने के लिए घर नहीं है, तमाम चीज़ें हो रही है, लेकिन वहाँ की विधायिका जो है वो संज्ञान लेना उचित नहीं समझते। झारखंड में अब भी कई प्राइवेट स्कूल संचालित हो रही है। क्या लगता है कि अब घटना के बाद ही कार्रवाई होगी, घटना के बाद ही सील होगी? हॉस्पिटल प्राइवेट संचालित हो रही है, घटना के बाद ही सील होती है, क्यों ऐसा होता है व्यवहार? क्या लगता है सूरज दा कि झारखंड में अभी भी लग रहा है कि कई जगह प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहा है, हॉस्पिटल में भी देखते होंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में घटना घटने के बाद ही कार्रवाई होती है, पहले क्यों नहीं संज्ञान लेते हैं वहाँ के स्थानीय प्रशासन? जी सही कहा आपने कि आज भी ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि आज भी स्कूल प्राइवेट जो है वो आज भी खुले हुए हैं, और खुले हुए हैं। ये चिंतनीय विषय है, काहे कि वहाँ की जो लोकल प्रशासन है वो कहीं ना कहीं प्रशासन अनदेखा हो रहा है, अनदेखा कर रही है वो तमाम स्कूल संचालकों को कि चलो खैर कोई बात नहीं है, स्कूल खुला हुआ है। तो सभी ज़िले के सभी पदाधिकारियों को इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। जैसे ही कोई आदेश, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन राज्य से माने चालू होता है, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन राज्य सरकार पारित करती है, तो तुरंत वहाँ के जो लोकल प्रशासन है इसको अमल कराना उनकी जिम्मेवारी है। तो अगर कोई स्कूल चल रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन तमाम टीचरों को भी सोचना चाहिए, स्कूल संस्थापकों को भी सोचना चाहिए कि अब हम लोगों को परहेज करना चाहिए, तमाम चीज़ों को जो घटना घटित होती है इससे हम लोग को परहेज करना चाहिए। तो ये मैं आग्रह करूँगा तमाम स्कूल संचालकों से कि अगर सरकार की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आए तो उसको आप लोग मानिए। ये गार्जियन और बच्चों के हित में डिसीजन लिया जाता है। सरकार अगर कोई डिसीजन लेती है तो कुछ सोच के ही लेती है। कोई बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं जो इस तरह का डिसीजन लेते हैं। तो आप लोग से भी निवेदन है कि अगर सरकार ने कोई भी आदेश पारित किया है तो उसको आप लोग माने, और अगर कोई स्कूल संचालित हो रहे हैं तो उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जिला प्रशासन उस पर कार्रवाई करे, और मैं मांग करता हूँ जिला प्रशासन से कि ऐसे कोई भी स्कूल चलता है, या फिर मैं तमाम आपके जो व्यूअर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट आग्रह करूँगा कि आपके नज़र में अगर कोई स्कूल है जो आदेश का उल्लंघन कर रहा है तो आप वीडियो बनाएं और उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करें। आप वीडियो बनाएं, हम लोग तक पहुंचाएं, हम लोग उस वीडियो को चलाएंगे और आप लोग को जो आपके साथ जो गलत चीज़ होता है, जो गलत घटनाएं घटती है, उसको रोकने का प्रयास करेंगे। आपका भी दायित्व बनता है कि अगर आपको स्कूल को देखते हैं कि स्कूल संचालित हो रहा है और सरकार का आदेश है बंद रखने का, तो आपका भी दायित्व है कि आप उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करें। धन्यवाद। विद्यालय हो या प्राइवेट हॉस्पिटल, जब घटना घटती है तो सरकार संज्ञान लेती है।